हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम इंस्पेक्ट कीवर्ड का एक और यूज़ केस देखने वाले हैं। तो जो लोग ये सेशन पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि इससे पहले भी हमने इंस्पेक्ट कीवर्ड के काफ़ी सारे यूज़ केसेस कवर किए थे, जिसमें हमने इंस्पेक्ट कीवर्ड की हेल्प से किसी पर्टिकुलर करेक्टर का काउंट फेच किया था, एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स को रिप्लेस करवाया था किसी और अदर करेक्टर में एज पर रिक्वायरमेंट। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो क्या उसके लिए इंस्पेक्ट कीवर्ड यूज़ किया जा सकता है, और अगर हम उस केस में इंस्पेक्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं तो क्या नॉर्मल कैरेक्टर रिप्लेसमेंट करने के लिए लॉजिक लिखना है या इसका कोई और करेक्ट सिंटेक्स होता है जिसको फॉलो करके हम हमारे कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, हम उस प्रोग्राम को बस वॉक थ्रू करेंगे, उसमें जो सिंटेक्स है, जो स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया हुआ है वो समझेंगे और फिर उसका जो आउटपुट आएगा उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, बट इस इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें मैं जस्ट आप लोगों को एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि इन केस अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाले सेशंस पहले वॉक थ्रू कर लें, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं इस पूरी प्लेलिस्ट के वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। ठीक है, तो अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो करोगे तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा इन सेशंस को समझना। ठीक है, तो आई होप अब आप वो सेशंस वॉक थ्रू कर चुके होंगे। तो इस कोड को मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम इंस्पेक्ट कीवर्ड के थ्रू स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में, या फिर आप कह सकते हो केस कन्वर्जन करवा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 ले रहा हूँ। अब देखो, हर प्रोग्राम में सबसे पहले जो ब्लॉक मिलेगा आपको वो मिलेगा आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? जब भी हम किसी प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सोर्स में रखते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन से। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, दो एग्जांपल है हमारे पास। जैसे एक तो हमने रखा हुआ है प्रोग्राम आईडी। क्या करता है प्रोग्राम आईडी? प्रोग्राम आईडी डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को। तो यहाँ पे हमारा नेम आ गया प्रोग्राम का टेस्ट pgm1। उसी तरह हमारे पास होता है ऑथर। ऑथर क्या डिनोट करता है? ऑथर के नेम को, कि इस प्रोग्राम का राइटर कौन है, किसने इसको राइट किया। तो उसमें आ गया टेक्सचर में। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास कुछ और प्रोग्राम रिलेटेड आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है तो वो सब इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ जाएगी? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक में। बेसिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिविजन्स के बारे में कि क्या होता है डिवीजन, कब यूज़ करना होता है ना, और ये एक्स्ट्रा स्पेस हमने क्यों रखा है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले वाले सेशन में कवर हो चुकी है। अभी का जो हमारा मेन टॉपिक वो है कन्वर्ट लोअर केस टू अपर केस। ठीक है, तो अब आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के बाद में हमने क्या किया है, हमने एक ही कमेंट लाइन स्टार्ट की है। तो यहाँ पे हमने 3 कमेंट लाइन रखी है, 1 2 3। ठीक है, और इन तीनों कमेंट लाइन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम अपने टॉपिक का नेम बस शो करने वाले हैं। तो फर्स्ट पोजीशन से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारी हो गई 7th पोजीशन। ठीक है, 7th पोजीशन पे हम क्या करते हैं, हम एस्ट्रिक रखते हैं। इसका मतलब है कि इसके बाद में जो भी लाइन होगी वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। इसके बाद आप कुछ भी लिखोगे तो वो कमेंट ही कंसिडर होगा। इन केस अगर आपके कमेंट लाइन वाइट कलर में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे मैंने एडिशनल सेटिंग अप्लाई की हुई है, इस वजह से ये इस तरह आ रहा है। बट अगर आप नॉर्मली भी एस्ट्रिक रखोगे 7th पोजीशन पे तो वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये जस्ट हमने टॉपिक का नेम शो करने के लिए लिख दिया, कन्वर्ट लोअर केस टू अपर केस यूजिंग कोबोल। अब हम स्टार्ट करें डेटा डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है डेटा डिवीजन ब्लॉक? देखो, डेटा डिवीजन ब्लॉक के अंदर आपका एक वर्किंग स्टोरेज सेक्शन होता है और उस सेक्शन के अंदर आप अपने प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल यूज करने वाले हो वो सारे वहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो वर्किंग स्टोरेज सेक्शन यही है हमारा। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की नीड है। बट हो सकता है आपको और भी मल्टीपल वेरिएबल्स की नीड हो, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको डिक्लेयर करने का प्रोसेस ये है, सबसे पहले आपको लेवल नंबर स्पेसिफाई करना होता है। यहाँ मैंने लेवल नंबर डाल दिया 0 1, जो क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को। फिर हमारे पास आ गया डेटा नेम या वेरिएबल नेम। डेटा नेम वेरिएबल नेम क्या होता है?
जब भी इस वेरिएबल को हमें एक्सेस करना होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो हम इस वेरिएबल नेम से ही इसको एक्सेस करेंगे। तो आ गया इसमें str। फिर है हमारे पास PIC। PIC डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और x ऑफ 40 डिनोट करता है अल्फा न्यूमेरिक 40 करेक्टर्स को। ठीक है, तो ये हमारे 40 करेक्टर्स होल्ड कर सकता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप के। तो इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछता है x ऑफ 40 क्या है, तो आप बताओगे कि ये डेटा टाइप और डेटा की लेंथ को डिनोट करता है x ऑफ 40। फिर है हमारे पास वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज क्या करता है? वैल्यू क्लॉज हमारे प्रोग्राम में वैल्यू इनिशियलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी SHARMIT। ये सब जो लिखा हुआ है वो स्मॉल केस में है, और फिर इसको हमने यहाँ टर्मिनेट कर दिया। तो अब क्या हुआ, लाइन नंबर 12 का मीनिंग क्या हुआ? लाइन नंबर 12 में सिर्फ हम एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो 40 करेक्टर्स तक की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, जिसका टाइप अल्फा न्यूमेरिक होगा, और अभी के लिए हमने इसमें वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है शर्मित। ठीक है, फिर हमने लाइन नंबर 14 से प्रोसीजर डिवीजन स्टार्ट किया है। प्रोसीजर डिवीजन में क्या होगा? प्रोसीजर डिवीजन के अंदर जस्ट हम हमारे प्रोग्राम का मेन लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले एक इनपुट स्ट्रिंग दिखा दिया कि इनपुट एक्चुअल में क्या हुआ था, तो उसके लिए लिखा डिस्प्ले इनपुट स्ट्रिंग, और यहाँ पे इस str को प्रिंट करवा दिया। तो ये क्या करेगा? ये एक्चुअल स्ट्रिंग विदाउट एनी चेंजेस क्या है वो हमें शो करेगा। फिर लाइन नंबर 18 पे क्या लिखा है? इंस्पेक्ट str कन्वर्टिंग। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि आप वहाँ पे रिप्लेस के थ्रू उस उन कैरेक्टर्स को चेंज करोगे, बट उसकी नीड नहीं है। हमारे पास इंस्पेक्ट के साथ ये कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा स्ट्रिंग str को, और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी कि कौन से कैरेक्टर से कौन से कैरेक्टर्स में मूव करना है। तो यहाँ देख रहे हो हमने A to Z पूरा लिखा हुआ है स्मॉल केस के अंदर, टू A to Z कैपिटल में। ठीक है, तो जितने भी लेटर्स स्मॉल केस में है वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? कैपिटल लेटर्स में। और फिर उस आउटपुट को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट करते टाइम मैंने लिखा डिस्प्ले अपर केस स्ट्रिंग, और यहाँ पे डाल दिया str। तो अब ये क्या करेगा? जो भी कन्वर्टेड स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे शो कर देगा। फिर लाइन नंबर 23 पे हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले कर रहे हैं स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड नाउ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ये टेक्स्ट नहीं भी लिखोगे तो भी ये चलेगा, बट मैंने बस एक शो करने के लिए कि अब हमारा जो स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड नाउ। फिर आप करेंगे स्टॉप रन। स्टॉप रन क्या करता है? प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। तो अभी यहाँ से अपन करते हैं इसको कंपाइल और कॉल। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो पहला आउटपुट हमारे पहले क्या शो कर रहा है? पहले शो कर रहा है इनपुट स्ट्रिंग को। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रिंग में आ गया शर्मित। फिर से अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो अब आ रहा है हमारे पास आउटपुट अपर केस स्ट्रिंग शर्मित और स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड नाउ। ये दोनों टेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो गए। तो देख रहे हो कन्वर्जन, यहाँ पे SHARMIT था और यहाँ पे कैपिटल में SHARMIT है। तो इस तरह से जब भी आपको किसी भी तरह की स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, क्या अगर हम यहाँ पे मिक्स्ड कैरेक्टर लिखें या ऑलरेडी कोई चीज़ कैपिटल में होगा तो क्या करेगा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा ऑलरेडी कैपिटल कैरेक्टर्स। इनको अगर हम 14 से कंपाइल करके कॉल करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट देखो क्या आएगा। इनपुट स्ट्रिंग कैपिटल था और अपर केस स्ट्रिंग भी कैपिटल ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अगर स्ट्रिंग पहले से कैपिटल लेटर्स में है तो कैपिटल में है तो उसको एज इट इज रखेगी, बट अगर स्मॉल केस में है तो उसको कन्वर्ट कर देगी किसमें? कैपिटल कैरेक्टर्स में। सेम क्या होगा अगर आपका कैरेक्टर्स मिक्स्ड लिखा है? सपोज आपने इस तरह से कुछ लिखा हुआ है मिक्स्ड कैरेक्टर, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स स्मॉल में और बाकी कैपिटल में। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये जो स्मॉल लेटर्स है उनको कन्वर्ट कर देगा। 14 क्या कंपाइल करने के लिए कॉल करेंगे तो पहला इनपुट स्ट्रिंग क्या आया हमारे पास? SHA स्मॉल RMIT। फिर से एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे क्या आ गया? कन्वर्टेड स्ट्रिंग आ गई जो है शर्मित, और लास्ट में हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड नाउ। तो ये कई बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि अगर आप इंस्पेक्ट कीवर्ड कन्वर्टिंग के साथ यूज कर रहे हो और आपके इनपुट स्ट्रिंग में ऑलरेडी कन्वर्टेड स्ट्रिंग है, मतलब ऑलरेडी कैपिटल लेटर्स है, तो उसका क्या मीनिंग होगा? तो उस केस में हम सिंपल ये बोलेंगे कि अगर स्ट्रिंग ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्मॉल लेटर्स में है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर्स में, बट अगर ऑलरेडी कैपिटल लेटर्स में है तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसको एज इट इज रखेगा। ठीक है, तो ये एक और यूज केस हमने देखा किसका? हमने इंस्पेक्ट कीवर्ड का, कि कैसे इंस्पेक्ट कीवर्ड के साथ
कन्वर्टिंग कीवर्ड को यूज करके हम स्मॉल लेटर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स में। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेट।